विद्यार्थियों, अभी तक आपने पढ़ा स्थिति के सुधार के संदर्भ में। कल आपने दो प्रकार की स्थितियों का सुधार किया। नंबर 1 आपने पढ़ा था तलपट बनाने से पूर्व स्थितियों का सुधार कैसे करते हैं, लेजर में जो खाते खुले हुए हैं उसी में संशोधन करके ठीक करते हैं। सेकंड आपको कहा जाएगा क्वेश्चन के अंदर तलपट बनाने के बाद किंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व स्थितियों का सुधार कैसे करेंगे। उसमें आपने जर्नल एंट्रीज के द्वारा है उसका जर्नल प्रॉपर के अंदर सुधार करने की बात रखी। आज अपन अभ्यास कर रहे हैं फिर। अब इसमें अलग अलग प्रकार के एंट्रीज हैं। वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, वे अशुद्धियां जो तलपट को प्रभावित करती हैं। दोनों प्रकार की अपन एंट्रीज पढ़ रहे हैं। इसका अभ्यास है 2-3 अपने वीडियो ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस काफी बन लेंगे। तो एक एक व्यवहार को समझना, इसमें किस प्रकार से आप सुधार करेंगे। तो प्रश्न आपको दिया है निम्न व्यवहारों का अशुद्धि सुधार कीजिए जबकि तलपट बनाने के बाद, अर्थात ट्रायल का बना चुके हैं लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बनाया है। अशुद्धियां आपको दे रखे हैं, इन एंट्रीज को कैसे करेंगे एक एक एंट्री समझना। पहला आपको दिया है क्रय बही का योग 4000 रुपये से कम रखा। इसके साथ मैंने कल आपको सुनाया था पक्ष के आधार पर दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, एक पक्षीय द्विपक्षीय। एक पक्षीय अशुद्धि के अंदर से व्यवहार के अंदर एक पक्ष को प्रभावित करेगा, एक पक्ष में त्रुटि इसको सही करना है। और द्विपक्षीय अशुद्धि के अंतर्गत दो व्यवहार के दोनों पक्ष DRCR वो प्रभावित होते हैं। अब याद रखना क्रय बही का योग 4000 से कम रखा। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको बात समझा रहा हूं। जैसे आपकी 25 बुक है, माना कि काल्पनिक ये 25 बुक और इसमें X यहाँ आपका 5000 है, Y 6000 और Z 3000। अब इसको बंद करते हैं। 25 बुक है, माना कि X से माल उधार खरीदा, Y से खरीदा, Z से खरीदा। नेट अमाउंट आपका 5 6 3 14 है और यहाँ आपका योग लगा 13000। आप जानते हैं इसका 14,000 और आएगा 13000 और 25 बुक को आप बंद करते हैं 25 अकाउंट DRC। अब इसकी लेजर में आप खत्म नहीं करते हैं तो फर्स्ट आप अकाउंट खोलते हैं 25 अकाउंट और 25 अकाउंट के DR में अगर तो सनरीज एज पर 25 बुक यहां लिखेंगे 13000। जबकि सेकंड अकाउंट खुलेगा X का, X के CR में आएगा बाई 25 5000, Y के CR में बाई 25 6000 और उसके बाद Z के CR में बाई 25 3000। अब यहां देखिए आप, यहां आपने 25 बुक के अंदर 4 अकाउंट खोले। नंबर 1 25 अकाउंट, इसके डेट में 13000 आया है, जबकि X के Y के Z के CR में 5 6 या 3 14000 या 13000 है। तो 25 अकाउंट के डेबिट में अमाउंट कम पहुंचा है। याद रखें इस प्रकार का कोई भी अशुद्ध सुधार का व्यवहार आपको दिया जाए जिसमें आपको शायद बही का आपको दिया योग कम लगना है अधिक लगना, तब एक पक्ष अशुद्धि होगी और जिस बही को आप जिससे बंद करते हैं उसमें गलती होगी। तो यहाँ क्रय बही का योग कम लगा, यहाँ देखो उदाहरण मैंने आपको समझाया 14,000 की वजह 13,000 योग लगा तो 1,000 25 अकाउंट के डेबिट में कम है। तो यहाँ लिखेंगे टू सस्पेंस 1,000। अब इसकी एंट्री बनेगी आप 25 अकाउंट या टू सस्पेंस, या आपको एक समझाया है उदाहरण देख मैंने आपको कि किसी बही का योग कम लगता है तो जो मूल उस बही को जिससे आप बंद करते हैं उस अकाउंट में त्रुटि होगी। कम का मतलब इसका 25 अकाउंट कैसे डेबिट होता है तो 1,000 रुपये DR में कम पहुंचा है। अब सुधार के अंदर 25 को डेबिट और करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 25 अकाउंट DR, 25 अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, राशि 4000, ये 4000 ये 4000। ये आपको समझाया मैंने उदाहरण देके। तो याद रखें किसी बही का योग कम लगता अधिक लगता है, सिर्फ उस बही को जिससे आप बंद करते हैं उस खाते में त्रुटि है। कम लगने पर आपको उस खाते का जो शेष मूल होता है वही करना है और अधिक होने पर आपको विपरीत करना है। तो यहाँ आपने पढ़ा दिया, आपने 25 बुक को उदाहरण लेकर आपको समझाया मैंने। तो याद रखें क्रय बही का योग कम लगने का मतलब 25 अकाउंट के DR में राशि कम पहुंची है और उसको पुनः आपको 25 अकाउंट को डेबिट करके राशि और 1,000 रुपये लिखना होगा। यहाँ आपके क्रय बही का 4,000 कम लगा है तो 25 अकाउंट DR टू सस्पेंस, ये आपको एंट्री करनी है। फिर आप देखेंगे सेकंड
देनदारों की सूची का योग 5000 से अधिक लगा। पहली बात आपको आना चाहिए, हर अकाउंट का मूल जो शेष आपका आना चाहिए, डेटर्स देनदार और डेटर्स का शेष डेबिट डीआर। अब डेटर्स का योग करें, देनदार की सूची का योग अधिक लगने का आशय है, डेटर्स को आपने डीआर अधिक कर दिया है, अब उसको रद्द करने के लिए सीआर करना पड़ेगा। तो यहां पर होगा सस्पेंस अकाउंट डीआर, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डेटर्स राशि 5000, ये 5000। इसका निरसन भी आपको लिखना होगा, लेकिन कुछ अभ्यास 2-3 वीडियो बनने के बाद में आपको निरसन आपको समझाएंगे। फर्स्ट आपको सुधार की एंट्री समझना इतना जरूरी है, यदि आपको अकाउंटेंसी अच्छी करनी है तो इस रेक्टिफिकेशन एरर से अस्तित्व का सुधार है, ये आपको एकदम आना चाहिए। सिंपल मूल एंट्री आपको आनी चाहिए, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं वो आने पर आपको अकाउंटेंसी का जो बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी चीजें सारी अलग अलग लेसन के अंदर अलग अध्याय में जो बात अच्छे से समझ सकते हैं। ये चैप्टर इस अस्तित्व सुधार को अच्छा करना बहुत आपके जरूरी है अकाउंटिंग अच्छे करने के लिए। तो इसकी आइडिया होगी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डेटर्स। फिर यह वेतन चुकाया 5000 रुपये, जिससे मजदूरी खाते में खता दिया है, खतों ने कर दी। आप सोचिए सैलरी चुका, सैलरी डीआर होती है और वेजेस को डीआर कर दिया। अब मूल जो जिसको डेबिट करना खर्चे को सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था वो न करके हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करो सुधार में और वेजेस को रद्द करने के लिए सीआर कीजिए। तो यह सुधार होगा सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर 5000 टू वेजेस, मजदूरी को आप रद्द कर रहे हैं, सीआर आप कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डीआर टू वेजेस, सैलरी को डीआर क्यों क्या करना था, वेजेस को सीआर क्यों रद्द करने के लिए, क्योंकि गलती से सैलरी को डेबिट करने के बजाय हमने वेजेस अकाउंट के डेबिट में राशि लिख दी, अर्थात वेजेस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, रद्द करने का आप सीआर कर रहे हैं। तो सुधार की एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डीआर टू वेजेस 5000। फिर आपको दिया है इसी के संदर्भ में वेतन चुकाया 5000 रुपये, जिससे मजदूरी खाते को 500 रुपये से खपाया गया। तो सैलरी को डेबिट करना था और वेजेस को डीआर कर दिया, लेकिन क्या बात है इसमें 500 रुपये वेजेस को डेबिट किया है, उसी राशि से कैंसिल होगा। जो अंतर की राशि होगी वह सस्पेंस अकाउंट के रूप में लिखी जाएगी। तो यह सुधार करके करेंगे सैलरी अकाउंट डीआर, सैलरी अकाउंट डीआर 5000 टू वेजेस 500 रुपये श्रम। अब देखिए वेजेस को डेबिट जरूर हमने इसमें लिखा हुआ डेबिट किया है, आप जानते हैं सैलरी खर्चा डेबिट बैलेंस होता है और वेजेस का भी डेबिट होता है। सैलरी की जगह वेजेस को डेबिट कर दिया, लेकिन 500 रुपये से उसी राशि को आपको कैंसिल करना है। अब डिफरेंस की राशि कराएंगे टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 4500 रुपये। आप जानते हैं जितना अमाउंट डीआर होगा उतना अमाउंट सीआर होगा, क्योंकि कोई भी व्यवहार होगा दोहरा लेखा पद्धति के अंदर एक पक्ष डीआर होगा उतना सीआर से होगा। तो 5000 आपने सैलरी को डेबिट किया है, वेजेस को रद्द करने के लिए 500 से सीआर होगा और अंतर की राशि होगी वो टू सस्पेंस अकाउंट भूल चुका खाते में जाएगा 4500। रहीम को चुकाए 4000 रुपये, जिससे हरि के खाते में खता दिए। इसका आशय किसी व्यक्ति को आप चुकाते हैं, आपने पढ़ा व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट करते हैं, रहीम को डेबिट आपको करना था 4000 से, उसकी जगह हरि को डेबिट कर दिया, लिखा हुआ नहीं है डेबिट किया। इसका यही आशय है जो रहीम को करना था वो आपने हरि को कर दिया। अब रहीम को मूल डेबिट करना कर लीजिए और रद्द करने के लिए हरि को सीआर कीजिए उसी राशि से। यह आएगा रहीम डीआर, रहीम डीआर टू हरि राशि 4000। पुनः समझे, पाने वाले को डेबिट करना था रहीम को डेबिट कर लीजिए, हमने गलती से नए अकाउंट खोला हरि को डेबिट कर दिया, रद्द करने का हरि को सीआर किया है, इससे आपका सुधार हो जाएगा। अर्थात त्रुटि थी, रहीम को डेबिट हम नहीं कर पाए, अब कर लो। हरि को गलती से डेबिट किया, रद्द करने के लिए आप सीआर कीजिए, अपने आप वापस जब खत्म नहीं करेंगे इसकी वापस संबंधित खाते में वो सुधार हो जाएगा। रहीम को चुकाए 4000 रुपये, हरि के खाते को 400 से खपाया गया। इसका आशय रहीम को चुकाने पर रहीम को डेबिट करना था, हमने हरि को डेबिट कर लिया लेकिन 400 से, तो अंतर की राशि 3600 है वो जाएगी सस्पेंस अकाउंट रूप में। तो रहीम पाने वाला है, रहीम को डेबिट कीजिए, रहीम दिया 4000, गलती से हमने हरि को डेबिट किया था उसको रद्द करने के लिए टू हरि 400 रुपये,
अब डिफरेंस की राशि आप करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट 3600। अब देखिए डेबिट जितना होगा उतना क्रेडिट तो आप जानते हैं, रहीम पाने वाला डेबिट होगा, गलती से अली को 400 से डेबिट कर लिया, रद्द करने की सीआर की है, और डिफरेंस की राशि होगी सीआर को पड़ रहा है कोई सस्पेंस अकाउंट भूल चुके खाते को उच्चती खाते को सीआर करेंगे 3600 से। रहीम को चुकाए 4000 रुपए, उसके खाते को सीआर कर दिया। आप समझिए रहीम को डेबिट करना था, उल्टा उसको क्रेडिट कर दिया, तो याद रखें 4000 ये और सीआर रहीम को डेबिट करा 4000 से, गलती से रहीम को हमने डेबिट कर दिया, सीआर कर दिया सॉरी, उसको रद्द करने के लिए डीआर और करना पड़ेगा, 8000 रुपए से रहीम डेबिट हो जाएगा। रहीम डीआर 8000 रुपए टू सस्पेंस अकाउंट 8000। अब इसके क्यों किया आपने बात तो समझे, रहीम को डेबिट 4000 से करना था, नहीं किया, अब की, और रहीम को गलती से मैं सीआर कर दिया 4000, तो सीआर वाली की राशि को रद्द करना है तो डेबिट में और 4000 लाना पड़ेगा, तो रहीम डेबिट होगा 8000 टू सस्पेंस अकाउंट 8000। अगला व्यवहार, रहीम को चुकाए 4000 रुपए, उसके खाते को 400 से सीआर किया, अभी आपने लिया है 4000 डेबिट करना था, उसके लिए सीआर 4000 से कर दिया तो 4 तो 8000 हो गई। अब यहां देखना रहीम को डेबिट करना था 4000 पाने वाला है, और उल्टा उसको सीआर का 400 से, तो इस 400 को जोड़ दीजिए, पिछले 4000 प्लस 4000 जोड़ा आपने सीआर वाले को, ये 400 सीआर करते 400 जोड़ी 4400। यहाँ रहीम डीआर 4400 4400, और टू सस्पेंस अकाउंट 4400। गलती क्या है, सही खाते को गलत पक्ष में गलत राशि आपने लिख दी, सही खाते के गलत पक्ष में गलत राशि लिख दी, तो उसको सुधार करने की दोनों राशि जुड़ जाएगी। 4000 आपको डेबिट करना था, गलती से 400 उसको जो सीआर के सही खाते को सीआर या आपने रहीम को डेबिट की जगह सीआर 400 तो डेबिट पे जुड़ जाएगा, तो रहीम डीआर टू सस्पेंस 4400। अगली एंट्री आपका फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट में एंट्री आएगी, लेकिन अभी आप समझे, इसको थोड़ा समझा देता हूं। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन क्या है, याद रखें जो स्थायी संपत्ति होती है उनका उपयोग करने के परिणाम स्वरूप उनके मूल्य में जो कमी आती है उसको कहते हैं गिरावट, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास एक लाभांश खाता है सॉरी मूल्यह्रास से लाभांश खाता है, और मूल्यह्रास से संपत्ति का मूल्य हमेशा घटेगा। अब यहाँ आपको साफ साफ कहा है कि फर्नीचर का मूल्य घट गया कितना, 5000 रुपए, जिसका लेखा करना भूल गए। मैंने आपको 4 त्रुटियां बताई थी जो तलपुट को प्रभावित नहीं करती, फिर भी अशुद्धि होती है, पढ़ा था आपने यहाँ भूल की अशुद्धि, तो भूल की अशुद्धि का मतलब मूल एंट्री करनी है, तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन मूल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, ये मूल एंट्री है टू फर्नीचर, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आती है, इसमें आपको समझाऊंगा, अभी आप पुनः समझें। कोई भी संपत्ति है उसका निरंतर उपयोग करेंगे उसका मूल्य घटेगा, और इनकम टैक्स के अंदर आपको इसकी छूट मिलती है, अनिवार्य रूप से आपको घटाना पड़ता है, व्यापारी को लाभ होता है, लाभ उसका घट जाता है, कम टैक्स देना पड़ता है। तो फर्नीचर मूल्य घटा, संपत्ति का डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर हानि है, और संपत्ति मूल्य घटा मैंने फर्नीचर को आपने सीआर किया है 5000 से, जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ 5000 और 5000। अगली एंट्री इसी के साथ में समझने की कोशिश करना, फर्नीचर पर मूल्यह्रास 5000 रुपए, मूल्यह्रास खाते को 500 से कतौनी की। आप भाषा पढ़े, यहाँ त्रुटि एक खाते में है, ये तो आपकी भूल की अशुद्धि पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गई थी, यहाँ आपने सिर्फ मूल्यह्रास को गलती की है, फर्नीचर में कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ मूल्यह्रास को डेबिट करना था 5000 से, हमने मूल्यह्रास खाते के अंदर खतौनी करते समय लिखा है 500 रुपए, अर्थात मूल्यह्रास खाते के अंदर 45 रुपए कम डेबिट हुए हैं, और डेबिट कीजिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, यहां अमाउंट होगा 4500, 4500, 4500 यह लिखना जगह नहीं है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, यहां आपने क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, ये पूरी की पूरी त्रुटि थी, दोनों खातों के अंदर 5000 नहीं पहुंचे थे, यहाँ सिर्फ मूल्यह्रास खाते में खतौनी 5000 की वजह आपने 500 से की, तो 4500 से आपको डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है, सीआर को त्रुटि यानी अन्य दूसरे खाते में त्रुटि नहीं है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू सस्पेंस 4500।
फर्नीचर का मूल्य ह्रास 5,000 रुपये। जैसे फर्नीचर खाते में खतौनी करना भूल गई, अभी आपने पीछे पढ़ा था मूल्यह्रास खाते में खतौनी है वो नहीं की आपने, की है लेकिन 5,500 यहाँ पर है फर्नीचर खाते में खतौनी करना भूल गई। इसका मतलब मूल्यह्रास खाते में डेप्रिसिएशन अकाउंट में खतौनी कर दिया आपने सही, लेकिन फर्नीचर अकाउंट में खतौनी हमने की। मूल एंट्री आप देखिए, फर्नीचर को आपने सीआर किया, यहाँ के फर्नीचर को आपने सीआर ने किया है, संपत्ति मूल्य घटा है तो उस संपत्ति को सीआर करना था लेकिन नहीं किया है, सिर्फ फर्नीचर में गलती है। तो यहाँ का सस्पेंस अकाउंट दिया, सस्पेंस अकाउंट दिया टू फर्नीचर, सिर्फ फर्नीचर में गलती है, टू फर्नीचर, राशि 5,000। आगे देखना, फिर आपको एक एडजस्टमेंट नहीं देखे, या क्या आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्टिव इनकम है, अर्न इनकम, कई एडजस्टमेंट आएंगे। ये फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट वाला पार्ट आएगा, उसके बाद उसमें समझना। लेकिन अभी आपको इस अस्थिति को सुधार के अंदर थोड़ा समझा रहा हूँ। बकाया वेतन उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी जो वेतन बकाया है, यानी इस बकाया वेतन अदत वेतन की एंट्री करना भूल गए, लेखा करना भूल गए, मूल एंट्री है भूल के अशुद्धि है, तो यहाँ होगा सैलरी अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राशि 1,000 और 1,000। अब यह समझना, वेतन आप जानते लाभांश का दंड होगा, और यहां आपने चुकाया नहीं है, चुकाते चुका सोना था लेकिन चुकाना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को व्यक्तिगत खाता है, और इस प्रकार का हमारे दायित्व है, कर्जा है, अरे वेतन हमारे से मांग रहे हमारे कर्मचारी चुकाना बाकी है, तो आपने सैलरी अकाउंट दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पूरी एंटिटी है, ये भूल कर स्थिति कराएगी। उसके बाद है पुरानी मोटर कार बेची 20,000 रुपये में, जिससे विक्रय खाते में खत्म कर दी। आपने पढ़ा था सिद्धांत की स्थिति, जब लेखा नियमों का उल्लंघन करते हुए लेखा सिद्धांतों की बिना परवाह किए अब लेखा कर देते हैं तो तलपट तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी त्रुटि है। इस सिद्धांत की स्थिति में ऐसा होता है, कोई भी संपत्ति बेचोगे तो संपत्ति का मूल्य घटता है, संपत्ति सीआर होती है। हमने तो सेल्स को सीआर कर दिया, विक्रय खाते में खत्म का मतलब जो मोटर कार को करना था वही आपने विक्रय खाते में कर दिया, तो मोटर कार बेचे, मोटर कार जारी है, सीआर होगा वस्तु, लेकिन हमने सेल्स को सीआर कर दिया, रद्द करने के सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। इस सिद्धांत की शुद्धि है सेल्स अकाउंट दिया, ये माल नहीं है, ये संपत्ति बेची हमने, सेल्स अकाउंट दिया टू मोटर कार, राशि 20,000। पुनः समझे, आप याद रखें, कोई भी संपत्ति बेचते हैं और संपत्ति शेयर होती है, लेकिन हमने सेल्स अकाउंट को शेयर कर दिया, ये सिद्धांत क्या शुद्धि है, सिद्धांत या नियमों का उल्लंघन कर दिया, यानी पूंजीगत संपत्ति को आयत मान लिया, उसको सुधार कर रहे हैं। तो मोटर कार को शेयर करना था, मूल्य घटा, शेयर कीजिए, उसके लिए हमने सेल्स को शेयर कर रद्द करने के लिए आपने डेबिट किया है। फिर एक और आपकी आ रही है सिद्धांत की शुद्धि, फिर भवन खरीदा 1 लाख रुपए में, जिससे क्रय खाते में खाता दिया। याद रखें, बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग को डेबिट करना था, उन्होंने 25 को डेबिट कर दिया, ये भी सिद्धांत की शुद्धि है। या पूंजीगत संपत्ति ने पूंजीगत मत को डेबिट करना था, वो आपने आयगत मत को उसके जगह डेबिट कर दिया, तब मिल जाएगा, लेकिन त्रुटि को सुधार करना पड़ेगा, तभी आपकी व्यापार की सही लाभानी और आर्थिक स्थिति है पता चल सकेगी। यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट दिया, कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं उसको डेबिट कीजिए, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू 25 डेज। अब 25 को शेयर क्यों किया, क्योंकि हमने खरीदा भवन है, हमने 25 को डेबिट कर लिया, माल नहीं खरीदा 1 लाख रुपए, तो संपत्ति को हमने डेबिट किया सुधार में, और गलती से 25 डेज अकाउंट को आपने जो डेबिट किया था उसको रद्द करने के लिए सीआर किया है। 15वीं एंट्री, क्रय खाते की खतौनी 10,000 रुपए, क्रय खाते में 12,000, ये पहली जो एंट्री है बिल्कुल इस स्टाइल की एंट्री है। तो क्रय खाते खतौनी 10,000 करनी थी, आपने 12,000 कर दिया, 2,000 से अधिक कर दिया 25 अकाउंट को, रद्द करने के लिए 25 को शेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट दिया, सस्पेंस अकाउंट दिया टू 25 डेज 2,000 रुपए, पुनः समझे 2,000। आप देखिए 25 अकाउंट को डेबिट करना था 10,000 से, आप जानते हैं 25 का सिर्फ डेबिट होता है हमेशा, लेकिन हमने क्रय खाते में लिखा 12,000, 2,000 डेबिट ज्यादा कर दिया 25 को, इसलिए रद्द करने के लिए सीआर किया है। अगली जो एंट्री आप देखें, व्यापार के स्वामी ने निजी यात्रा की
व्यापार से 4,000 रुपये आहरित के निकाले, जिससे यात्रा में खाते में खतौनी कर दी। पूरा समझे। व्यापार का स्वामी पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक ट्रेवलिंग पे गया, निजी यात्रा में गया और 4,000 रुपये व्यापार से निकाले, लेकिन जब अकाउंटिंग लेखा उसमें कर रहा था उसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, व्यापार का खर्चा मान लिया। याद रखें, व्यापार का स्वामी निजी प्रयोग के लिए व्यापार से कुछ भी निकालता है वो निजी खर्चा माना जाएगा, उसकी पूंजी में कमी होगी, इसके प्रभावित होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। लेकिन गलती से हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्चे को रखते हुए व्यापार का खर्चा मान लिया, गलती है। तो सुधार के लिए आपको ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पुनः समझिए इसको आप 4,000। याद रखें, व्यापार का स्वामी निजी प्रयोग हेतु, घरेलू प्रयोग हेतु व्यापार से कुछ भी निकाले, नकद राशि निकाले, माल निकाले, अन्य कोई ऐसा परिसंपत्ति निकाले, तो ड्रॉइंग समस्या डेबिट होगा। व्यापार का स्वामी पाने वाला है, वो व्यक्तिगत खाता माना जाएगा, उसका पर्सनल खर्चा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा व्यापार से निकलना है, लेकिन गलती से हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया था, रद्द करने के लिए आप सीआर कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब जो एंट्री 3-4 आज बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आपकी है। एक बही का लेखा दूसरी बही में उजाला कैसे आप करोगे? मोहन से माल खरीदा 10,000, जिससे विक्रय बही में 10 कर दिया। आप जानते हैं, साथ में आपने पढ़ी, उधार माल आप परचेज करते हैं, परचेज बुक में लेखा होता है, लेकिन हमने उसका लेखा सेल्स बुक में कर दिया। इस प्रकार का कोई अशुद्धि सुधार का व्यवहार आपको दिया जाए, तब आपको क्या प्रश्न करनी थी, की है, फिर सुधार, इस तरीके से अभ्यास करके फिर आपको उत्तर आएगा। यहाँ की है, जो प्रश्न आपने की है, करनी थी, देखो फर्स्ट करनी थी, फिर की है, फिर आपका आएगा सुधार। अब आप बहुत अच्छे से समझे, बहुत इजी है, सिंपल एंट्री आपकी है। मोहन से माल खरीदा, करनी थी परचेज अकाउंट डीआर टू मोहन, परचेज अकाउंट डीआर टू मोहन, राशि 10,000, जबकि की है बिक्री की एंट्री कर दी, उधार माल बेचने की एंट्री कर दी। मोहन टू सेल्स, ये कर दिया हमने, मोहन डीआर टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब आपको क्या करना समझे, करनी थी माल खरीदने की एंट्री, उधार माल परचेज की एंट्री होती है सिंपल, परचेज अकाउंट डीआर मोहन। हमने इसका लेखा सेल्स बुक में कर दिया था, माल के विक्रय उधार की एंट्री कर दी, मोहन टू सेल्स। अब जो की है इनको रद्द करना है, इसको उल्टा करके इसके साथ जोड़ दीजिए। उल्टे का मतलब सेल्स सीआर को डेबिट कर लो, मोहन जो डेबिट किया उसको सीआर कर लीजिए। तो यहाँ जो करनी थी मैं आप हटा देता हूँ, यहाँ आपके आएगा सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऊपर, सेल्स अकाउंट डीआर भी 10,000, सीआर को डेबिट कर लिया, मोहन को सीआर कीजिए रद्द करने के लिए, टू मोहन 10,000। अब आपका सुधार की जो एंट्री में लिख रहा हूं, सेल्स अकाउंट डीआर एंट्री से आप लिखना है, और कॉमन जो एक आता है, 2 बार आया उसको क्रेडिट जो भी हो उसको एक बार लिखना है। परचेज अकाउंट डीआर 10,000, ये 10,000 टू मोहन, मोहन आपके सीआर सुधार में 2 बार हुआ तो जुड़ जाएगा 20,000। एक ही प्रकार का अकाउंट यदि एक साइड में आप इसको जोड़ दीजिए और 2 साइड में आपको तो राशि का अंतर है वो लिखी जाती है, तो सुधार की एंट्री को सेल्स अकाउंट डीआर 10,000, परचेज अकाउंट डीआर 10,000 टू मोहन 20,000। सेल्स को डेबिट किया रद्द करने के लिए, परचेज को डेबिट करना था और मोहन को आपको शेयर करना था, लेकिन गलती से मोहन को आपको शेयर करना था, गलती से हमने उसको डेबिट कर लिया था, रद्द करने का आपने सीआर किया है। तो सेल्स अकाउंट डीआर 10,000, परचेज अकाउंट डीआर 10,000 टू मोहन 20,000 होते। उसी प्रकार से फिर एंट्री इसी के संदर्भ में आ रही है, गोपाल को 5,000 रुपये उधार माल बेचा, जिसे क्रय बही में दर्ज कर दिया, उल्टा जस्ट इसका है। तो फर्स्ट आप लिखो करनी थी और क्या पुष्टि की है, और यहां आप लिखो सुधार। एक्चुअल में ये दोनों रब कार्य इसका प्रक्रिया है और आपको उत्तर ये देना है। तो करनी थी, गोपाल को 5 का उधार माल बेचा, गोपाल डीआर टू सेल्स, ये करनी थी, गोपाल डीआर
टू सेल्स राशि 5,000 और की है माल उधार खरीदा। परचेज अकाउंट दिया टू गोपाल 5,000। अब आप क्या करें, जो की है उसको विपरीत करके फर्स्ट एंट्री से जोड़ दीजिए। ये मैं हटा तो पढ़ी थी मैं, यहाँ ऊपर आएगा गोपाल डीआर हो जाएगा ये, और परचेज अकाउंट को रद्द करने के लिए आपको सीआर करना पड़ेगा। टू परचेज 5,000 और गोपाल 5,000। अब इसको कुल मिला के सुधार में आपको गोपाल डेबिट एक तरफ आके इसको जोड़ 10,000 हो जाएगा। टू सेल्स 5,000, टू परचेज 5,000। तो यहाँ सुधार के अंदर, यहाँ लिखिए सुधार के अंदर गोपाल डीआर 10,000 रुपये, 2 बार 5,000 रुपये है। उसके बाद में टू सेल्स वो 5,000 और टू परचेजेस 5,000। अब इसका मंत्र समझे, गोपाल को डेबिट किया हमने 5,10 और सेल्स को सीआर करना था, 25 को रद्द करने का आपने सीआर किया है। माल उधार बेचने की एंट्री करनी थी, जबकि हमने कर दी माल उधार खरीदने की एंट्री। तो गोपाल डीआर टू सेल्स टू परचेज। फिर आप देखना इसी प्रकार का, फिर इसमें थोड़ा चेंज है। गोपाल को 5,000 रुपये का माल बेचा कहो चाहे उधार माल, चाहे एक ही बात है, नाम दे रखा है, जिसे तेरे भाई में 500 से 10 कर दिया। सब एंट्री है, अमाउंट को फर्क है, तो करनी थी गोपाल टू सेल्स, गोपाल डीआर टू सेल्स राशि 5,000। अब यहां की है का मतलब उधार माल खरीदने के लिए परचेज अकाउंट दिया टू गोपाल सिर्फ 500 रुपये से। हमने 25 बुक के अंदर 500 रुपये से 25 बुक को एंट्री करने का मतलब एंट्री रुपये ही करना आएगा। तो परचेज अकाउंट दिया गोपाल 500। अब जो की है इसको विपरीत करके, रिवर्स करके इसके साथ जोड़ दीजिए। करने के लिए मैं बता देता हूं, यहां पर आएगा गोपाल डीआर 500 रुपये और परचेज को सीआर कीजिए टू परचेजेस 500 रुपये। अब इसको सुधार में आप गोपाल 2 बार एक साइड में है, सुधार में आप करेंगे गोपाल डीआर 5,500, दोनों को जोड़िए 500 टू सेल्स 5,000। मूल बेचा था माल आप उधार, जिसका लेखा नहीं किया सर उसको कर लो, और टू परचेज रद्द करने के लिए आपने 25 को सीआर के 500 रुपये। इस तरीके से सुधार की एंट्री गोपाल डीआर 5,500 टू सेल्स 5,000 टू परचेज 500। अगली एंट्री देखना समझना, हरि को माल बेचा 1,00,000 रुपए का, जिसे विक्रय बही में 10,000 से 10 कर दिया। देखो अभी आपने जो 3 एंट्री लगातार की वो अलग है, इसमें लेखा सही हुआ है लेकिन गलत राशि से हुआ है। हरि को माल बेचा, उधार माल बेचा, इसका लेखा विक्रय बही में होना चाहिए, बिल्कुल विक्रय बही में किया है। 1,00,000 की जगह 10,000 किया है, इसका 90,000 रुपये दोनों खातों में कम पहुंचा है। तो मूल एंट्री होगी हरि टू सेल्स, हरि डीआर, हरीज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट 90,000 रुपये, 90,000। उन्हें समझे, आपका व्यवहार है हरि को माल बेचा 1,00,000 रुपए का, लेकिन सेल्स बुक के अंदर इस व्यवहार को सही दर्ज किया है, लेकिन राशि जो लिखी है वो 10,000 हिसाब कैसे निकलाएगी। तो यहाँ पे 90,000 रुपये कम पहुंचा है दोनों खातों में। तो मूल एंट्री होगी हरि टू सेल्स। जब उधार माल बेचते हैं सिंपल एंट्री तो हरि टू सेल्स। तो यहाँ विक्रय बही में लिखा करना, विक्रय बही में लिखा हुआ है, लेकिन 1,00,000 की बजाय 10,000 से हुआ है, दोनों खाते प्रभावित होंगे। 90,000 रुपये दोनों खाते में कम पहुंचे हैं, तो मूल एंट्री होगी हरि डीआर टू सेल्स 90,000। अगला व्यवहार, रहीम से 5,000 रुपये का माल खरीदा, जिसे क्रय बही में 50,000 से 10 कर दिया। अभी आपने बिल्कुल वैसी है, पिछले के अंदर लेखा आपने कम राशि से किया है, यहाँ हमने अधिक राशि से कर दिया है, दोनों खाते 5,000 की बजाय 50,000। तो अब आपको मूल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डीआर टू रहीम, 50,000 का और 5,000 लिखा है, 5,000 का खरीदा, 5,000 लिखा, 50,000 कर दिया, यानी परचेज अकाउंट डीआर टू रहीम हमने 45,000 से ज्यादा कर दिया। कैंसिल कीजिए, रहीम डीआर टू परचेज, मूल एंट्री का उल्टी एंट्री कर रहे हैं 45,000। पुनः समझे,
आपने माल खरीदा रेंट से 5,000 का, परचेज अकाउंट दिया तो रेंट 5,000 होना चाहिए और 50,000 कर दिया तो 45,000 को रद्द कर लो, रेंट दिया तो 25। करे खाते की खतौनी 1,000 विक्रय खाते में कर दी, बहुत अच्छी एंट्री है। परचेज अकाउंट में खतौनी करनी तो इसका मतलब परचेज को डेबिट करना था, हमने सेल्स अकाउंट में कर दिया, सेल्स को सीआर कर दिया, तो जो करना था उसको डेबिट कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डीआर, और सेल्स को गलती से सीआर कर दिया तो सेल्स को रद्द करने के सेल्स अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, टू सस्पेंस 1,000 और 2,000 उन्हें समझे। परचेज अकाउंट में खतौनी करने के बजाय हमने खतौनी कर दी है सेल्स अकाउंट में, तो परचेज को डेबिट कर लीजिए, और गलती से सेल्स अकाउंट में खतौनी करने का मतलब सेल्स को आपने सीआर किया है, रद्द करने के लिए आप डेबिट करें, और सीआर कुछ नहीं है, कुछ सस्पेंस अकाउंट, दोनों की राशि हो जाएगी 2,000। लास्ट, देनदार को बट्टा दिया, जैसे बट्टे खाते में खतौनी करना भूल के, याद रखें आपको इसकी मूल एंट्री आनी चाहिए। देनदार को रोकड़ी बट्टा कब देते हैं? जब आपको चुकाता पेमेंट करता अर्थात हम राशि प्राप्त करते हैं तो उसको अपन छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, बट्टा देते हैं, तो एंट्री मूल होती है कैश अकाउंट डे या डिस्काउंट अकाउंट या डेटास। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ बट्टे खाते में त्रुटि बताई है, तो बट्टे खाते को डेबिट करना था क्योंकि हमारी हानि है, हम शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए उसको प्रोत्साहन इंसेंटिव के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में जो छूट देते हैं, तो बट्टा हमारी हानि है। जो मान लो 50,000 उससे अपन मांग रहे हैं और उन 50,000 रुपये आपको दे रहा है पूर्ण भुगतान में, तो 1,000 बट्टा हमारे लिए हानि है, इसको डेबिट करना भूल गए, या एंट्री डिस्काउंट सस्पेंस, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, राशि 1,000। सिर्फ बट्टे खाते में गलती है, इतना ध्यान देना, जब किसी देनदार को बट्टा देते डिस्काउंट डेबिट होगा और लेनदारों से बट्टा हमको मिलेगा उसमें डिस्काउंट सीआर होता है। इसकी जो मूल एंट्री होती है डिस्काउंट टू डेट्स होता है, लेकिन त्रुटि डेट्स में नहीं है, सिर्फ बट्टे खाते में बोला है कि बट्टे खाते में खतौनी करना भूल गई, तो डिस्काउंट में गलती है। डिस्काउंट देनदार को जब बट्टा देते हैं तो हमको देना पड़ता है, अर्थात कुछ राशि कम मिलती है, बट्टे खाते को डेबिट करके उसको अपन रेखा पूर्ण करते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सस्पेंस। इस तरीके से आपने अभ्यास किया है। कल अगली वीडियो में फिर ऐसा अभ्यास करेंगे। इन वीडियो को अच्छे से आप 2-3 बार पढ़ें और अच्छे से नहीं आपको समझ आए आप पूछें। यस, धन्यवाद।